महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले की जीवनी पर बनी फिल्म फुले चूंकि एक पूर्णतः व्यावसायिक फिल्म नहीं है, लिहाजा इसमें आम हिंदी फिल्मों जैसे गाना बजाना और धूम धड़ाका नहीं है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं को सहारा बनाकर आगे बढ़ती है। दोस्तों, इसमें केसरी 2 जैसे कल्पनाओं का अतिरिक्त भी नहीं है। ये देश में पहली बार हुए पीडीए के प्रयोग की कहानी है। पीडीए का प्रयोग इन दिनों उत्तर भारत की सियासत में खूब हो रहा है। दोस्तों, फुले ने यही काम आज़ादी से पहले किया। पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों के एका के बूते आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही और इसके लिए जरूरी थी समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई। फुले बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। दोस्तों, अधिकतर आबादी को पता ही नहीं है कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही सूबे थे और बॉम्बे कहलाते थे, तब से महाराजा ने देश में पहली बार किसी को आधिकारिक रूप से महात्मा की उपस्थिति दी। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से भी पहले। दोस्तों, अभिनेता से निर्देशक बने अनंत महावेदन ने कैमरे के आगे और पीछे अपनी जवानी के दिनों में खूब कूद-फांद की। केरल में जन्मे महाराष्ट्र में मशहूर एक अनंत को बायोपिक बनाने में आनंद भी सिधुताई सबकाल से आना शुरू हुआ। कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन केरल के मशहूर अंतरिक्षी वैज्ञानिक नंबी नारायण पर बनी फिल्म में रॉकेटरी भी पहले वह भी निर्देशित करने वाले थे। उनकी बनाई गौरहरी दास्तान भारतीय सिनेमा की धरोहर है। दोस्तों, उनकी एक और फिल्म माई खाट अब भी रिलीज की कतार में है। फिल्म फूले उनकी साधना है। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विघ्न कम नहीं हुए हैं। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विघ्न कम नहीं हुए हैं। यह समाज के दबे कुचले वह वर्ग की कहानी है जिसे पहली बार दलित कहकर फूले ने ही पुकारा। फुले दरअसल ज्योतिराव की ज्योति नहीं है। फूलों के किसान परिवार में जन्मे ज्योतिराव के पिता ने ये सरनेम अपने नाम के साथ राजा से मिली जमीन पर खेती करने के साथ रखा था। गेंदा फूल फिल्म के शुरू से आखिर तक रखता है पीले चटक रंगों वाला, समाज के सम्राट परिवार के घरों को सजाने वाला, देवताओं पर चढ़ाकर इतराने वाला और जो इसे उगाता है उसकी परछाई तक से देवताओं की पूजा करवाने वाले कतराते हैं। दोस्तों, फिल्म फूले अंग्रेजों से आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ साथ चलती फिल्म है। कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही है। एक ब्राह्मण ने ज्योतिराव और सावित्री को अपने घर के लड़कियों को स्कूल चलाने की जगह दी है। बेटियां पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। दोस्तों, जैसी सोच वाले हिंदुओं के चंद पुजारी और मुसलमानों ने कुछ मौलवी इसका विरोध करते हैं, जान से मारने के लिए हमला करवाते हैं। दोस्तों, सरेराह बेइज्जती करते हैं, पर फेंकने वालों को गोबर कम पड़ गया और फूले दंपति ने वह कह दिखाया कि जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण लेने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्री ने स्त्री शिक्षा की अखल जगाई। उनके ही स्कूल की एक छात्रा के निबंध से दलित साहित्य की नींव पड़ी और फिर दलितों की शादी में फुले ने खुद की मंत्रोच्चार करके यह भी जताया कि वर्ग व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई है जो ज्योतिराव को उनसे पिता ने बचपन में दिखाई। पिता उनके लिए खुद को कोसता भी है, लेकिन ज्योतिराव ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उसके साथ मिलकर और बेटियों को पढ़ाया और फिर से सिलसिला चला गया। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।